हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब का मेहनत कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से एफर्ट दे रहे होंगे। यार देखिए, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी किसी और के विचारों का गुलाम मत बनिएगा। एरिन हेंसन साहिबा की एक पोयम है, देयर इज़ फ्रीडम वेटिंग फॉर यू ऑन द ब्रीजेस ऑफ द स्काई एंड यू आस्क व्हाट इफ आई फॉल, ओ डार्लिंग व्हाट इफ यू फ्लाई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम इतने एंग्शियस हो जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं। देखिए, डरना घबराना स्वाभाविक है लाइफ में। व्हेन देयर इज समथिंग टू लूज फॉर, तो आदमी डरता ही है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी इतना घबरा जाता है चीज़ों से, इवन एनजाइटीज़ हैव एनजाइटीज़। आप ना जब रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो फेलियर नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती। या तो आदमी जीत जाता है या लड़ते लड़ते लड़ना सीख जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इट इज़ द फाइट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा, इट इज़ द फाइट दैट इज़ एवरीथिंग। यहाँ से अपनी लाइफ में अलग अलग वॉयजेस में निकलिएगा, वो वॉयज इंपॉर्टेंट है। उस वॉयज में डेस्टिनेशन पे पहुँचे नहीं पहुँचे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तभी शायद पॉलो कोएल्हो साहब ने कहा होगा, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द वॉयज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द जर्नी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस जर्नी को मस्त तरीके से एंजॉय कीजिएगा। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट वॉट यू गेट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ वॉट यू बिकम। वो बिकम वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आज एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ जो तकरीबन हर एक एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछी गई है या पूछी जाएगी आप लोग के एग्ज़ाम में। आप देखेंगे ना तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये लाइन आती है, और वो ये है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक, कि आप नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखते चले जाइए। तो हमसे कई बार पूछते हैं कि एक बात आइए, जब आपने नेचुरल नंबर्स को लिखा तो 25th डिजिट कौन सा हुआ, 25th डिजिट, हाँ 50th डिजिट कौन सा हुआ। अक्सर जो पूछा जाता है वो 100th डिजिट है बाय द वे। तो ये क्वेश्चन तकरीबन ना सभी एग्जाम में, इसलिए मैंने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोचा आज इस क्वेश्चन को देखते हैं और इससे बनने वाला 2-4 पॉइंट्स को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लाइन से लिख दिया गया तो 100th डिजिट कौन सा होगा। आते हैं सवाल में, आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले आप एक मज़ेदार चीज़ सुनिए, उसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखिएगा। 1 से लेके 9 तक क्लियरली विजिबल आपको? यस। 1 से लेके 9 तक अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने नंबर्स हुए, आप बोलेंगे ऑब्वियसली 9 नंबर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे बोलूँगा 10 से लेके 90 तक, 99 तक, मतलब टोटल 90 नंबर्स हुए, ये भी ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँगा 100 से लेके 999 तक टोटल 900 नंबर्स हुए, ये भी उतनी बढ़िया बात है। लेकिन देखिए, आप एक बात आइए, जो 1 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। हाँ यार, ये तो है। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, 9 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे 10 से लेके 99 तक के हर एक के पास 2 डिजिट है तो यहाँ पे 180 डिजिट्स हुए, ये भी ठीक बात है। 100 से लेके 999 तक के हर एक के पास 3 डिजिट हुए तो टोटल डिजिट्स हो गए 2700 डिजिट्स। अग्री करते हैं क्या आप? यस। एक बार थोड़ा सा उसको और बेहतरीन तरीके से लिखते हैं ताकि और क्लियरली विजिबल हो। देखिएगा, एक बार आप लोगों के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, मस्त तरीके से समझिएगा। सबसे पहले 9 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 8 और ये रहे 9। ये जो आपने ऊपर लिखा है ना, शुरू के 9 नंबर्स, हर एक नंबर, ये रहे शुरू के 9 नंबर्स, हर एक नंबर के पास 1 डिजिट, तो कुल मिला के 9 डिजिट्स। जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा दिस वन। आराम से देखिएगा ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे क्वेश्चन मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जगहों पे आता है क्वेश्चन। इसके बाद जो मैंने सेकंड पॉइंट लिया 180 डिजिट्स का, 10वें 10 11 12 ऐसा करते करते 98 99, सही है ना। यहाँ से यहाँ तक के हर एक नंबर के पास 2 डिजिट्स, मतलब 9090 नंबर्स और हर एक के पास 2 डिजिट्स, तो ये हो गए 180 डिजिट्स। मेरे ख्याल से आप ये भी एग्री करते होंगे। ये क्या है सर? ये वाला ना यार, और क्या। बाय द वे, जस्ट ऐसे ही FYI जानकारी के लिए आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट्स लिख लिए? मतलब सर, अरे यार यहाँ से 1 से लेके 99 के इस 9 तक कितने डिजिट्स हो गए? सर तो बड़े आराम से बता सकता हूँ ना मैं, 9 और ये 180। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के 9 ये हो गए और 180 साथ में, मतलब 189 डिजिट्स लिखा ना मैंने। एब्सोल्युटली करेक्ट।
एकदम बढ़िया। चलिए वापस आ जाइए, फाइनल पॉइंट पे आते हैं, अपना फोकस इस पे लेके आते हैं। 2700 कहाँ से शुरू होगा? 100 के 1 से, ये रहा, फिर 101 एंड सो ऑन, ऐसा करते हैं 999, यहाँ से लेके यहाँ तक के कुल मिला कितने नंबर्स हो गए? ये 900 नंबर्स। हर एक नंबर के पास ये हो गया 3 डिजिट्स। अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। 2700 डिजिट्स होगा जो मैंने ये लिखा है। जैसे एक और FII फिर से आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है मैंने यहाँ से लेके लास्ट तक कितने डिजिट्स लिखे? तो आप बोलेंगे सर तो बड़ा ऑब्वियस है, थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। 9 डिजिट्स आपको विजिबल है? अच्छे से विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको। एक्चुअली मैं बता तो दूंगा बट आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा साइड में लिख दूँ क्या यहाँ पे, चलेगा क्या? चलो लिख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक के शुरू के 9 डिजिट्स हुए, फिर इसके बाद के 180 डिजिट्स हुए, और फिर इसके बाद के 27 ये 00, ठीक है। आपको विजिबल है? ये तो विजिबल है यार। तो ये हो गया 2889, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है ये बोर्ड पे, ये इतने सारे एग्जाम में इतने सारे फॉर्मेट्स में आता है, मैं आपको क्या ही बताऊं यार। मैंने सभी आपको एक बात बोली ना, ये क्वेश्चन आपको SSC वर्ग के एग्जाम में मिलेगा, कैट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन है, GMAT की आपको ऑफिशियल गाइड में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को आपको ना लैंग्वेज कई बार अलग अलग हो जाती है। जैसे उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करते करते आप सारे डिजिट्स को लिखते चले गए। 25th डिजिट क्या हो गया, 50th डिजिट क्या हो गया, 100th डिजिट क्या होगा, ऐसा पूछ लिया। या फिर ये बोला इसी सवाल को ना, एक किताब, एक बच्चा है क्लास में, उस किताब के उसने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 उसने देखना शुरू किया कि हर एक पेज के सारे डिजिट्स को उसने ऐड करना शुरू किया। तो टोटल कितने डिजिट्स हैं उस किताब, मतलब किताब में जितने पेजेस हैं सारे डिजिट्स को ऐड किया तो टोटल कितने डिजिट्स आ गए। एक प्रिंटर है जो हर एक डिजिट को प्रिंट कर रहा है, कोई पेज नंबर दीजिए कि 100 पेज तक पहुंचे तो कितने डिजिट्स शुरू से लेकर अभी 100वें पेज तक कितने डिजिट्स उसने प्रिंट किया है। सेम चीज़ है, बार बार उसको अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। एक बार अपन वंस एंड फॉर ऑल देखते हैं ताकि आपको सहूलियत होगी। इससे ना 4-5 टाइप के वैरायटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो अब अगर मान लेते हैं हमसे यही बोला गया, हाँ तो उस वक्त मैं क्या बात कर रहा था आपसे, मैं ये बात कर रहा था कि अगर 1 2 3 4 इस तरह से करके डिजिट्स लिखे गए, राइट, और अगर हमसे पूछा गया कि भाई साहब 25th डिजिट जानते हैं क्या, तो ऐसा एकदम इमोशनल नहीं हो जाना, हाँ जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, लिख दूंगा, ऐसे पागल नहीं हो जाना भाई। हमको ना ऐसे परेशान नहीं होना। ये मस्त चीज़ लिखा आपने। देखो परेशानी का मतलब परेशानी नहीं, लेकिन सोचने की बात कहाँ पे, देखो प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ सिमेट्रिकल नहीं है। शुरू के 9 डिजिट्स जो है, 9 नंबर्स जो है ना सिंगल डिजिट के, फिर उसके बाद के नंबर्स 2 डिजिट के, फिर उसके बाद के नंबर्स 3 डिजिट के, यही डिफरेंस आ रहा है। हमेशा कभी भी आपसे कोई भी डिजिट पूछे, जैसे 25th डिजिट पूछा, कोई भी डिजिट आपसे पूछे तो ये सोचो पहले, एकदम सिंपल ना, मैं आपको पहले ही बोला मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है जो बच्चा ये बोलता है कि मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, मैथ्स अच्छा नहीं है, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, मेरे को वो सुनना है कि हाँ वो बच्चा बोले कि सर एक एक चीज़ में वो क्लियर है, तब तो मज़ा है यार, नहीं तो फिर क्या ही मज़ा पढ़ाने का। नहीं चलो, तो मैं ये बोलता हूँ कि अब सबसे पहला जो लाइन ऑफ थॉट है वो क्या होना चाहिए। जब 25th डिजिट पूछा तो हमको दिमाग में पहली चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या ये आंसर शुरू के 9 डिजिट्स में आएगा। अरे कैसे आएगा यार, शुरू के 9 डिजिट्स में तो बस इतना ही होगा, तो हमको 25वां डिजिट पूछा है। अरे हाँ यार कैसा पागल सा हूँ मैं। फिर 180 तक के, मतलब शुरुआत के 1 से लेके 99 के यहाँ तक के कुल मिला के 189 डिजिट्स, राइट। इसके अंदर आंसर आएगा, हाँ इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 189 तक के सारे डिजिट्स इसमें आ सकते हैं। ये तो बेचारा सिर्फ 25वां है, मतलब अगर हमसे 25th डिजिट पूछा यहाँ पे आ जाएगा, 100th पूछा तो भी यहाँ पे आ जाएगा, 150th पूछा वो भी आ जाएगा, 180th 185th 189th तक आ जाएगा, 190th जंप करके फिर यहाँ आएगा, 190th 191 192 200 500 1000 1500 2000 2500 वो सब इधर आ जाएगा। समझ में आया आपको? एकदम करेक्ट। तो शुरू के 9 में नहीं आएगा ना, इसलिए मैंने क्या किया, शुरू के 25th डिजिट को शुरू के 9 डिजिट से माइनस कर दिया, 25 डिजिट्स को। कितने डिजिट्स और बच गए? 16 डिजिट्स और बच गए। ये जो आपने माइनस करके लिखा है इसका मतलब क्या है सर, बताता हूँ। 25th डिजिट हमसे पूछा है, शुरू के 9 डिजिट्स में हमारा आंसर अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 25 - 9 आपने किया, आ गया 16 डिजिट्स। मैं इसके बाद आपको ये बोल रहा हूँ, इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे
हर एक नंबर के पास आएगा 2 डिजिट, सही है, और ये हो गया 16, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 8 नंबर्स और आएंगे। टाइम लेना, आराम से समझना, मतलब ये रहे वो शुरू के 9 नंबर जिनके पास सिंगल डिजिट नंबर, तो 9 नंबर्स मतलब 9 डिजिट्स, उसके बाद 8 और नंबर्स, 9 + 8 हो गया 17, मतलब 17 का 7। एक बार रुको, लिख के देखते हैं, 1 2 3 4, हड़बड़ी मत करना, इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मिलता ही है ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ले ही इसलिए रहा हूँ, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएगा, देखना ना। एक बार इसको क्लियर करते हैं, ये तो कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या क्या किया है, पहले बार गिनने का मन करे तो गिन भी लो। 7 जो आएगा ये आएगा आपका 25वां डिजिट, ये 7, 17 का 7। तो आपने जो किया है पहले वो समझो, ये 9 आपने क्या माइनस किया, ये यहाँ से यहाँ तक। क्यों माइनस किया, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पे अपना आंसर नहीं आ रहा था। इस 9 के बाद क्या हो रहा था कि डबल डिजिट वाला हमारा आंसर था, तो 16 डिजिट और चाहिए थे इस 9 डिजिट को माइनस करने के बाद, ये किया 16। जितने भी नंबर और आने थे हर एक के पास 2 डिजिट है, इसलिए मैंने इंटू 2 किया था। क्लियर हुआ? तो x इंटू 2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 16 डिजिट्स के बराबर। तो 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8 नंबर हो जाएंगे, तो बन जाएगा। ये एक नंबर हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, तो 8वें का 7। समझ में आया? हाँ, ये आप मुझसे बोल सकते हैं कि सर यहाँ तो पूरी तरह डिविजिबल हो गया, नहीं हो रहा होता तो क्या करते सर? तो क्या करते, रिमाइंडर बचता और क्या होता? नहीं सर आप मेरी बात, अरे भाई समझ रहा हूँ, लो 26 डिजिट ले लो बाबू। शुरू के 9 में तो नहीं आ रहा है, ये तो मान रहे हो? हाँ ये तो मैं मान गया सर, ये लो। और अभी इतना लिख भी इसलिए रहा हूँ ताकि एकदम एक बार में ना क्लियर हो जाए। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्त, मैं रियली बता रहा हूँ। कितने डिजिट्स और चाहिए? 17 डिजिट्स आपको और चाहिए, डिजिट्स और चाहिए। इसके बाद के जितने भी नंबर्स आएंगे हर एक के पास कितने कितने डिजिट? 2 डिजिट्स। अग्री करते हैं? यस। इसके बाद के जितने भी नंबर्स आएंगे हर एक के पास 2 डिजिट्स ये रहे। सो x इज इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाई, ओ यार 17 डिवाइड, ओ यार कैसे लिख रहा हूँ मैं, 17 अरे ही सो सॉरी यार, 17 डिवाइड बाई 2, राइट। तो इसके बाद क्या हो गया? 8 तो नंबर्स आए। हाँ सर अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बताइए, अरे क्या ऊँट पहाड़ के नीचे? एक रिमाइंडर बच गया और क्या, ये लो। तो फिर बचने तो क्या है, देखो समझो इसको, ये शुरू के 9, ओ यार सेम कलर नहीं, कुछ अच्छा, इतने सारे कलर यार, ये लेंगे। ये शुरू के 9 नंबर्स और 8, 17 नंबर्स हुए, अभी लिख के दिखाया था। 1 2 3, आप समझ चुके ना, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। और 18th का फर्स्ट नंबर मतलब 1 और ये 8 नहीं 8 नहीं, फर्स्ट नंबर बोला ना। अच्छा तो 8 नहीं आएगा, तो ये रहा अपना आंसर। डिजिट पूछा है ना यार, अरे सर तो मस्त है, मस्त तो है दोस्त। यहीं पे सबसे पहला स्टूडेंट धर्म आता है भाई, यहीं पे सबसे पहला स्टूडेंट धर्म आता है दोस्त। आगे बढ़ने के पहले कमेंट बॉक्स में मुझे आप भी कि अभी आप क्या करके बताओगे, आप मुझे बताओगे 35th डिजिट, राइट। आप लोग मुझे क्या बताओगे? 50th डिजिट। ये दोनों के दोनों डिजिट्स बताओ, मैं भी तो देखूं क्या करते हो। ठीक है, चलो एक और मैं ले लेता हूँ। मान लेते हैं सर अगर यही होता 100th डिजिट बताओ। अरे ठीक है ना यार, हमेशा वही सोचा करो कि शुरू के 9 में आंसर आ रहा है क्या नहीं। 189 के अंदर है कि आंसर हाँ है ना, तो माइनस करो, और तो क्या है 100 माइनस ये शुरू के 9 नंबर्स, 9 डिजिट एक ही बात है, सिंगल डिजिट नंबर्स है। तो 91 क्या, हाथी घोड़ा क्या, 91 डिजिट्स और चाहिए अपने को। मस्त मज़ा आया कि नहीं? हाँ आ तो रहा है। जितने भी नंबर्स आएंगे हर एक के पास 2 डिजिट्स, तो ये 191 डिजिट्स। अरे वाह यार, ये तो सही हो गया। x इज इक्वल्स टू 91 डिवाइड बाई 2, ये बढ़िया है। मतलब 45 तो नंबर्स आएंगे और इसके बाद आएगा 1 डिजिट और। क्लियर है? एकदम मस्त टाइप से। मतलब ये रहे शुरू के 9 नंबर्स और उसके बाद के 45। 9 और 45 कितना हो दोस्त? 54। मतलब 1 2 3 4 53 54 एंड 55 का पहला 5, दोनों तो 5 ही है सर, उससे नहीं भाई, वैसा नहीं होता ना। यहाँ पे 1 डिजिट बोला है तो ये हटेगा और ये रहा आंसर।
अब बना ना क्वेश्चन, अब मजा आया ना असली, मस्त तरीके से यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। यहीं पे एक और स्टूडेंट धर्मा लो आप, जब तक ये सब नहीं बनाओगे ना बार बार, तब तक ना क्लैरिटी आएगी नहीं यार। अब यहीं पे ना एक और स्टूडेंट धर्मा का सवाल लो आप, ये लो। क्या करोगे, अभी आगे मत बढ़ना ना, पहले इसको बनाना। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार जब मैंने टॉपिक हमने कवर किया, एक एक चीज़ में बोल रहा हूँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट कर, आप मेरे को मतलब ही ना वो क्वांट वांट आपसे बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 120th बनाना और 150th बनाना बनेगा हमसे मस्त टाइप से। एक और अगर थोड़ा सा लेवल अप करके कभी दे दिया जाए, 200th डिजिट। मैंने आपको कभी क्या बोला था, ये देखो कि शुरू के 9 या 189 तक अपना आंसर है क्या। शुरू के 9 में तो कहाँ आएगा भाई, 189 में भी नहीं है, माइनस करो, उसके आगे है ना, उसके बाद तो 2889 तक था, नहीं था। भूल जाते हो क्या यार, दिखा देता हूँ, चलो कोई नहीं, दिखा देता हूँ। काफ़ी पीछे रह गया, ये रहा, ये देखो क्या देखे थे हम लोग, हमेशा ये देखा करो शुरू के 9 में आंसर है क्या, नहीं है। फिर अप टू 189 तक जा सकते हो, फिर तो भाई साहब 2889 तक जा सकते हो। ये तो बहुत बड़ा नंबर होता है, चिंता मत किया करो फिर उसकी, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को। ओ यार आजा, ये रहा 200। तो हम लोगों ने क्या किया, 200 माइनस ये वाला स्टेप देख रहे हो, ये वाला अभी तक नहीं यूज़ किया था ना मैंने, डायरेक्टली 189 डिजिट्स को माइनस कर दिया, और भी बढ़िया हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये लो, ये तो और फूस निकला, सिर्फ और सिर्फ 11 डिजिट्स बचे, क्या मस्त हो गया यार ये तो। वही तो x इंटू क्या बता सकते हो क्या, 3। इसके बाद के नंबर्स समझ रहे हो आप, 100 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा हाँ यार, तो x इज इक्वल्स टू 11 डिवाइड बाई 3, 3 तो नंबर्स आएंगे भाई, और इसके बाद 2 डिजिट्स आएंगे। लिखूंगा कैसे दोस्त, 1 2 3, आगे चलो यार, 98 99, और आगे चलो, और आगे चलो, रुको रुको रुको, ये 3 नंबर्स का मतलब हो गया 100 101 102, और उसके बाद 100, कोई अच्छा कलर चाहिए होगा ये 103 का, ये नहीं, सेकंड डिजिट 0। अब मज़ा आया कि नहीं ये बताओ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आया कि नहीं, क्लियर हुआ। आराम से पहले अगर चाहो तो और देख लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सुपर्ब तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम मज़ेदार तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने बोला ना आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी एक एग्जाम की बात नहीं, हर एग्जाम में आता है यार ये क्वेश्चन, मतलब त्रस्त कर दिया क्वेश्चन आके। त्रस्त क्या करना है यार, ऐसा लड्डू आए तो अपने को क्या ही रखा है, नहीं। फिर एक आखिरी स्टूडेंट धर्माई पूछ ही लूँ क्या, अगर ऐसा है तो फिर चलो, मैं तो बोलता हूँ ये भी अपने लोग को बना ही देना चाहिए। ये लो, तो सुनो ना, फिर एक काम करते हैं, तो कहाँ से शुरू किया था अपना स्टूडेंट धर्मा लेना, राइट। मुझे एक काम करोगे, 300 डिजिट बताओगे। जब 300 बता रहे हो यार, तो 500 भी बता दो ना। कहाँ थोड़ी देर पहले तक हमने 25th डिजिट देख रहे थे, 500 तक एकदम कॉन्फिडेंटली पहुँच गए। यहाँ तक एकदम मस्त तरीके से मज़ा आया कि नहीं। सिर्फ 2-4 सवाल बना के पढ़ा के चले जाना, वो सब मैं वो नहीं चाहता, मज़ा आना चाहिए। एक बच्चा मेरे को बोले कि सर मस्त मज़ा आया मेरे को पढ़ के, और मैं आपको बोला ना यार, मेरे को तब मज़ा आएगा जब एक जो बच्चा ये बोलता है कि सर मेरा क्वांट नहीं बनता, मैथ्स नहीं बनता, वो मेरे को बोलता है कि सर मज़ा आ गया मेरे को, मैं तो एकदम मचा रहा हूँ, फोड़ रहा हूँ। वैसे स्टे अनफिनिश्ड, नॉट अनडिफीटेड। लाइफ में हम हारेंगे ज़रूर, डरेंगे ज़रूर, डरने के बाद क्या करते हैं, हारने के बाद क्या करते हैं, वो आपको बनाता है। बेहतरीन तरीके से एफर्ट देते रहिएगा। स्टे अनफिनिश्ड, नॉट अनडिफीटेड। मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे,
सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज़, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी, जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएसई के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए, जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए, हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं है तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमेंडमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना क्योस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स, आप देखिए आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज़ ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ।
और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा, आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने का ले या 24 महीने का, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार उनको मैं बता देता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बता देता हूँ ये, और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये, आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार, आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको AptiXpress एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं, 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद, मेरे लिए बड़ी बात नहीं। कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलता है आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा स्पेशल क्लास को, ये ऑल को, जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे, क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या, एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन, जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।